जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने उत्सर्जन तंत्र का पार्ट 1 देखा था। अब दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का पार्ट 2 की आज हम बात करेंगे। दोस्तों पार्ट 2 में हम किडनी देखेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। जो किडनी है उनकी संरचना किस तरीके से होती है और इनके भाग और दोस्तों इन भागों के कार्य पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात की जाए दोस्तों किडनी की, तो किडनी किस तरीके से होती है। दोस्तों जो किडनी होती है वो किस तरीके से दिखाई देती है, तो देख लीजिए आपको डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि हमारे शरीर में दो किडनी पाई जाती है। अगर मैं बात कहूँ दोस्तों तो जो किडनी होती है वो होने को तो एक जोड़ी होती है, लेकिन इनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है। इनकी संख्या होती है दोस्तों दो, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। एक ये रही और एक ये रही। एक दाएं तरफ होती है और एक बाएं तरफ होती है। ठीक है दोस्तों, ये स्थित कहाँ होती है, तो दोस्तों ये स्थित होती है उदर में। कहाँ पे स्थित होती है दोस्तों, ये उदर में स्थित होती है। ठीक है, अब ये उदर क्या होता है, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एब्डोमेन। क्या कहा जाता है, एब्डोमेन। जैसे कि मैं बताता हूँ इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एब्डोमेन। ठीक है, और इसे अपन हिंदी भाषा में देखें दोस्तों इसे कहा जाता है पेट। तो ये किडनी कहाँ स्थित होती है दोस्तों, पेट में स्थित होती है। लेकिन दोस्तों जो पेट में पीछे की तरफ स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है, पेट में पीछे की तरफ स्थित होती है दोस्तों। और ये स्थित होती है जो अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, इस रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है। एक दाएं तरफ होती है और एक बाएं तरफ होती है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गया। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ कि जो किडनी होती है, प्रत्येक किडनी का भार की बात करूं दोस्तों मैं, तो एक किडनी का जो भार होता है वो लगभग होता है दोस्तों 120 से लेकर के 170 ग्राम। अगर मैं एवरेज के अनुसार बात करूं दोस्तों तो लगभग एक किडनी का जो भार होता है वो 150 ग्राम होता है। अगर एग्जाम में आ जाए, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि ऑप्शन में क्या था। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो किडनी का जो भार होता है दोस्तों वो 150 ग्राम होता है। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हुई। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों जो किडनी का आकार होता है वो किस तरीके से होता है। तो आपने पिछली स्लाइड में देखा दोस्तों कि जो किडनी का आकार आपको दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। इस तरीके का ही एक होता है सेम का बीज। बिल्कुल किडनी के समान ही होता है दोस्तों सेम का बीज। किसका बीज होता है, सेम का बीज। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि किडनी की आकृति किस तरीके की होती है, तो दोस्तों सेम के बीज के समान होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको फिक्स हो गया। अगर मैं सेम के बीज की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करूं दोस्तों, तो जो सेम का बीज होता है उसकी जो लंबाई होती है वो तो होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। और दोस्तों मोटाई की बात करूं तो मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इसके समान ही दोस्तों क्या होती है, किडनी की आकृति होती है, किडनी का आकार होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब दोस्तों बात कर लेता हूं किडनी का कार्य क्या होता है। उससे पहले दोस्तों एक चीज और बताता हूं आपको। जो किडनी होती है, किडनी का जो आवरण होता है वो बना होता है दोस्तों पेरिटोनियम झिल्ली का। किसका बना होता है, पेरिटोनियम झिल्ली का बना होता है। पेरिटोनियम किसका बना होता है दोस्तों, पेरिटोनियम झिल्ली का बना होता है। किडनी का आवरण किसका बना होता है दोस्तों, किडनी का जो आवरण होता है वो पेरिटोनियम झिल्ली का बना होता है। अब किडनी का कार्य सुन लीजिए दोस्तों आप। किडनी का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो होता है रुधिर का शुद्धिकरण करना। लेकिन आप कहोगे कि फेफड़े भी तो रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जो फेफड़े शुद्धिकरण करते हैं वो आंशिक रूप से करते हैं दोस्तों। जो मुख्य रूप से करते हैं वो सिर्फ किडनी ही करती है। किडनी क्या करती है, किडनी का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो सिर्फ रुधिर का शुद्धिकरण करना है। जबकि फेफड़े की बात करूं तो फेफड़े जो शुद्धिकरण करते हैं वो आंशिक रूप से करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात बताता हूं दोस्तों आपको कि जो अशुद्धियों को छानने का कार्य करती है वो भी कौन करती है, वो भी किडनी ही करती है। अशुद्धियों को छानने का कार्य कौन करती है, ये किडनी करती है। ठीक है,
और दोस्तों जो हानिकारक जो गैसें होती है उन्हें शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य करता है दोस्तों वो करते हैं फेफड़े। कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं दोस्तों? फेफड़े करते हैं। तो हानिकारक गैसों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य तो करता है फेफड़े। और दोस्तों जो अशुद्धियों को छानने का कार्य कौन करते हैं? अशुद्धियों को छानने का कार्य करता है दोस्तों किडनी। एक चीज और बताता हूं दोस्तों आपको, जो किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है रीनोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? रीनोलॉजी कहा जाता है, लिख सकते हो आप। और दोस्तों इसका ही एक दूसरा, अगर रीनोलॉजी ऑप्शन में नहीं आए दोस्तों तो दोस्तों फिर आ सकता है दूसरा शब्द है एक और नेफ्रोलॉजी। क्या है दोस्तों? नेफ्रोलॉजी। अब आ गया आपको समझ में, किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, या फिर रीनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अब बात आती है किडनी की संरचना की, जो मैंने आगे स्लाइड में दी हुई है। दोस्तों जो किडनी होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अभी मैंने बता दिया कि किडनी, लेकिन अंदर से जब काटते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, जो किडनी होती है ये बाहर से उभरी हुई होती है दोस्तों। जो किडनी होती है ये बाहर से कुछ उभरी हुई रहती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो उत्तल होता है, उत्तल की जो संरचना होती है दोस्तों, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस क्या होता है? बाहर से उभरा हुआ इतना रहता है, धसा हुआ थोड़ी ना रहता है, उभरा हुआ रहता है। तो दोस्तों मैं कहूँ बात, तो जो किडनी की जो बाहरी आवर्ती, बाहरी जो सतह होती है दोस्तों वो उभरी हुई होती है। किसके समान होती है? उत्तल के समान होती है। बात क्लियर है? फिर दूसरी बात, अब किडनर की जो अंदर की सतह है दोस्तों, अंदर की सतह है वो धसी हुई रहती है। किस तरीके से रहती है? धसी हुई रहती है दोस्तों। इसलिए मैं अगर बात करूं तो जो किडनी की जो आकृति है, किडनी की जो अंदर की जो सतह है दोस्तों, आंतरिक जो सतह है वो धसी हुई है। इस कारण ये किसके समान है? ये इस कारण ये दोस्तों अवतल के समान है। किडनी की जो अंदर की जो आंतरिक सतह है दोस्तों वो धसी हुई होने के कारण किसके समान मानी जाती है? अवतल के समान मानी जाती है। तो बात आपको स्पष्ट है, बाहर की जो सतह होती है वो उत्तल के समान होती है, अंदर की सतह धसी हुई होने के कारण किसके समान होती है? अवतल के समान होती है। बात स्पष्ट रूप से है। ठीक है, अब बात करता हूं नेक्स्ट। दोस्तों मैं कुछ डार्क करूंगा, वो देख लेना आप। ये मैंने डार्क किया दोस्तों, इसे कहा जाता है कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। क्या कहा जाता है दोस्तों? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों वक्रीय संपुट। रीनल कैप्सूल को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? वक्रीय संपुट कहा जाता है। ये वक्रीय संपुट क्या होता है दोस्तों? दोस्तों पहली बात तो ये सबसे बाहर की तरफ होता है, बाहरी आवरण होता है। और दोस्तों ये बाहरी आवरण होता है, ये किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे बाहरी आवरण होता है और ये किडनी को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। और दोस्तों ये वसा से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? वसा से मिलकर के बना होता है। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वक्रीय संपुट या रीनल कैप्सूल। बात समझ में आई आपको? रीनल कैप्सूल। अब दोस्तों फिर देखते हैं, जब आप अंदर की तरफ देखोगे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जब इस संरचना में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि एक तो होता है हल्का गहरा, एक हल्का गहरा लाल सा, एक तो है हल्का गहरा, जैसे कि ये है, थोड़ा हल्का है लेकिन गहरा है, हल्का लाल है। और एक होता है दोस्तों जो बहुत ही अच्छे से है, जो गहरा लाल है। तो दोस्तों जो बाहर का जो हल्का गहरा है उसे तो कहा जाता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों वलकुट। जो हल्का गहरा है, बाहर का जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं डार्क कर लेता हूँ बाहर के आवरण को, ये वाली जो संरचना, ये वाला जो मैंने डायग्राम जिस संरचना पर बनाया है दोस्तों उसे कहा जाता है कोर्टेक्स, यानी मध्यांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्यांश कहा जाता है। और दोस्तों जो ये अंदर का, अब मैं जो जिस पर डार्क करने वाला हूं दोस्तों, पीले रंग से मैंने नीला रंग लिया है दोस्तों, इस नीले रंग से मैं जिस पर डार्क कर रहा हूं दोस्तों, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना क्या कहलाती है दोस्तों? ये वाली संरचना कहलाती है मेरे भाई मेडुला। इसे मध्यांश कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है? मेडुला।
ये वाला मेडुला, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, मध्यस्थ। तो ध्यान रखना दोस्तों, बाहर की जो सतह है उसे कोर्टेक्स कहा जाता है और अंदर की जो सतह है उसे कहा जाता है मेडुला। जो ज्यादा आपको हल्की दिखाई दे रही है दोस्तों, हल्की गहरी दिखाई दे रही है, हल्की लाल दिखाई दे रही है, उसे कहा जाता है कोर्टेक्स। और दोस्तों जो ज्यादा गहरी दिखाई देती है, जिसे मैंने नीले रंग से, ब्लू रंग से दोस्तों डार्क किया है, वो दिखाई दे रही है दोस्तों, उसे कहा जाता है मेडुला या मध्यस्थ कहा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों होता क्या है कि जो कोर्टेक्स होता है ना, ये मेडुला के अंदर धस जाता है। जैसे किस तरह धसता है, तो दोस्तों इस तरीके से धसता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो ये संरचना होती है, एक मिनट, जैसे कि दोस्तों ये बाहर वाला मैंने बताया आपको, ये कोर्टेक्स है, एक मिनट रुकना, ये बाहर वाला बताया, ये तो था कोर्टेक्स, ठीक है, ये बाहर वाला। और दोस्तों ये जो वाला बताया मैंने, यहाँ वाला बताया था, इसे कहा गया है मेडुला। लेकिन ये कोर्टेक्स कुछ कुछ सतहों पर दोस्तों अंदर की तरफ घुसा हुआ दिखाई दे रहा है। ये अंदर की तरफ घुसा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, जैसे यहाँ पर अंदर की तरफ घुसा हुआ है, यहाँ पर अंदर की तरफ घुसा हुआ है, यहाँ पर अंदर की तरफ घुसा है, यहाँ पर अंदर की तरफ घुसा हुआ है। तो दोस्तों जिस भाग में ये घुसा हुआ है ना, उसे कहा जाता है वक्रीय स्तंभ हिंदी में। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रीनल कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रीनल कॉलम कहा जाता है, रीनल कॉलम। दोस्तों मैं आपकी इसकी परिभाषा बताता हूं। कोर्टेक्स जो अंगुली के समान आकार बनाकर मेडुला के अंदर धस जाता है, तो एक स्तंभ के समान एक संरचना का निर्माण करता है। स्तंभ के समान एक संरचना का निर्माण करता है, उसे कहा जाता है दोस्तों वक्रीय स्तंभ या रीनल कॉलम कहा जाता है। तो दोस्तों इस वाली संरचना को क्या कहा गया था, रीनल कॉलम, रीनल कॉलम। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट इसके पार्ट देखते हैं दोस्तों। जब यह कोर्टेक्स मेडुला के अंदर धस जाता है, तो पिरामिड के समान एक आकृति और बनती है दोस्तों, पिरामिड के समान एक आकृति और बनती है दोस्तों, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पिरामिड के समान जो आकृति बनी हुई है दोस्तों, ये पिरामिड के समान आपको आकृति, एक मिनट रुकना मेरा भाई, ये जो आकृति दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो दोस्तों जो ये वाली आकृति दिखाई दे रही है दोस्तों, इसे कहा जाता है वक्रीय पिरामिड, क्योंकि पिरामिड के समान होती है दोस्तों। पिरामिड इस तरीके से तो होता है कुछ, तो देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके से है, ये आकृति में कुछ दोस्तों कुछ इस तरीके से है, बाहर से इस तरीके से है दोस्तों। ये आ गया आपको समझ में। तो जब कोर्टेक्स मेडुला के अंदर धस जाता है, तो पिरामिड के समान आकृति का निर्माण होता है, उसे वक्रीय पिरामिड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वक्रीय पिरामिड, रीनल पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रीनल पिरामिड कहा जाता है। मैं एक एक चीज को दोस्तों अच्छे से बता रहा हूं। रीनल पिरामिड, ठीक है, इस आया बात आपको समझ में। दोस्तों मैंने अब तक आपको चार पांच चीज बता दी। सबके पहले बताई थी मैंने दोस्तों रीनल कैप्सूल, जो बाहर का आवरण होता है। उसके बाद में जो हल्का गहरा था वो बताया था मैंने कोर्टेक्स, ठीक है, ये जो यहाँ पे था जो मैंने पिछली बार, और जो अंदर जो ज्यादा गहरा था दोस्तों उसे बताया था मेडुला। उसके बाद में क्या होता है, कोर्टेक्स जब मेडुला के अंदर धस जाता है दोस्तों, तो एक स्तंभ के समान एक आकृति का निर्माण करता है, उसे वक्रीय स्तंभ कहा जाता है, रीनल कॉलम कहा जाता है। और दोस्तों उसके पास में एक संरचना का निर्माण और होता है दोस्तों, जो पिरामिड के समान होती है, उसे कहा जाता है रीनल पिरामिड। दोस्तों मैंने अब तक चार पांच संरचना, चार पांच पार्ट ये बताए थे किडनी के, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि एक पिरामिड और एक स्तंभ दोनों मिलकर के दोस्तों एक संरचना का निर्माण करते हैं। उस संरचना को कहा जाता है दोस्तों वक्रीय पाली। एक स्तंभ और एक पिरामिड, वक्रीय स्तंभ और वक्रीय पिरामिड दोस्तों दोनों मिलकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं दोस्तों। उस संरचना को कहा जाता है दोस्तों वक्रीय पाली, वक्रीय पाली। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों रीनल लैब। दोस्तों जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में स्लेब्स की संख्या 6 से 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों, मनुष्य में कितनी होती है, 6 से 7 होती है। तो दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान रखना। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया कि जो इसकी आकृति होती है वो किस तरीके से होती है। फिर भी दोस्तों 3-4 चीज़ रह गई, वो अब मैं बता देता हूँ आपको। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो ये वाली आपको संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वाली, ये होती है मूत्र नलिका। क्या होती है, मूत्र नलिका। और दोस्तों मूत्र नलिका जिस स्थान से निकलती है, कहने का मतलब जिस स्थान से जुड़ी हुई रहती है दोस्तों, उसे कहा जाता है हाइलम।
उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हाइलम। मूत्र नलिका जिस स्थान से जुड़ी हुई रहती है, जिस स्थान से निकलती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलम। और दोस्तों मूत्र किडनी में जिस जगह पर इकट्ठा होता है उसे कहा जाता है द्रोणिका। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, द्रोणिका। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये वाला जो पीले पीले पार्ट है, ये जो रिक्त स्थान है दोस्तों, ये वाले दोस्तों, ये वाले जो रिक्त स्थान है दोस्तों, ये वाले दोस्तों, यहाँ पर मूत्र क्या होता है, एकत्रित इकट्ठा होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मूत्र एकत्रित होता है और इसे कहा जाता है द्रोणिका। और इसे द्रोणिका को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों पेल्विस। क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पेल्विस कहा जाता है। बात अच्छे से समझ में आई आपको। अब उसके बाद में दोस्तों एक होता है रीनल आर्टरी। जैसे कि आपको संरचना में दिखाई दे रहा है कि ये जो है, ये है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी दोस्तों, रीनल आर्टरी होता क्या है वो देखिए आप। तो रीनल आर्टरी होता है दोस्तों, वो होता है वक्रीय ध्वनि। और ये वक्रीय ध्वनि क्या करती है दोस्तों, हृदय से अशुद्ध रक्त को किडनी तक लाती है। हृदय से अशुद्ध रक्त को किडनी तक लाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय से किडनी तक जो अशुद्ध रक्त पहुंचाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों वृक्कीय ध्वनि। उसे क्या कहा जाता है, वृक्कीय ध्वनि, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करता हूं मैं रीनल वेन की। दोस्तों रीनल वेन को कहा जाता है वृक्कीय शिरा। ये क्या करता है दोस्तों, जो शुद्ध रुधिर होता है किडनी से छन करके जो शुद्ध रुधिर आता है उसको हृदय तक ले जाता है। उसको कहाँ तक ले जाता है दोस्तों, हृदय तक ले जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गए हो कि वक्रीय ध्वनि क्या होती है, वक्रीय शिरा क्या होता है, कोर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, रीनल कैप्सूल जो कि मैंने वक्रीय संपुट बाहरी आवरण बताया था आपको, कोर्टेक्स जो हल्का गहरा था और जो ज़्यादा गहरा था दोस्तों उसे मेडुला कहा गया था। ये मूत्र नलिका आपको दिख ही रही है, जिस स्थान से निकलती है दोस्तों उसे हाइलम कहा जाता है। और दोस्तों जिस स्थान पर मूत्र एकत्रित होता है उसे द्रोणिका या पेल्विस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, द्रोणिका या पेल्विस कहा जाता है। ध्वनि बता दी, शिरा बता दी दोस्तों, मेडुला बता दिया, कोर्टेक्स बता दिया, कैप्सूल बता दिया, रीनल कॉलम बता दिया, रीनल पिरामिड बता दिया दोस्तों, रीनल लेब बता दी दोस्तों। मैंने आपको बताया ना, पाली बताई थी, रीनल लेब, वक्रीय पाली। दोस्तों ये थी किडनी की संरचना। अब दोस्तों किडनी के कार्य और जो किडनी में कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, मैंने किडनी के कार्य बता दिए कि रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। और दोस्तों इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो यहाँ पर एक छोटे छोटे पॉइंट शेक होते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जो ये होते हैं दोस्तों पिरामिड की जो ये संरचना, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाले बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इनके अंदर ये होता है दोस्तों नेफ्रॉन। इस किडनी की संरचना में दोस्तों ये बहुत सारे होते हैं, इनकी संख्या लगभग होती है, जो ये होते हैं दोस्तों नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन की संख्या होती है लगभग दोस्तों 8 लाख के समथिंग। एक किडनी में इनकी संख्या कितनी होती है नेफ्रॉन की, 8 लाख के समथिंग। और दोस्तों जो किडनी की जो इकाई है दोस्तों, किडनी की जो इकाई है वो नेफ्रॉन ही है। किडनी की जो इकाई होती है वो क्या है, नेफ्रॉन। दोस्तों इकाई का मतलब होता है दोस्तों जो महत्वपूर्ण पार्ट, कहने का मतलब सबसे छोटी इकाई। इकाई क्या होती है दोस्तों, किडनी की जो इकाई है वो कौन है, वो है नेफ्रॉन। तो दोस्तों ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किस तरीके से ब्लड का शुद्धिकरण करता है, जब हम नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट आज इस बात का ध्यान रखना कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो किडनी में कम से कम 8 से 10 लाख होते हैं। एक किडनी में कितने होते हैं, 8 से 10 लाख होते हैं। और जो ये होता है ना, ये पिरामिड होते हैं दोस्तों, ये वाले, जैसे मैंने अभी अभी बताया था आपको, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये जो संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, ये तरीके के समान दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, ये नेफ्रॉन ही है जो कि ब्लड का शुद्धिकरण कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। और यह अपन ने दोस्तों किडनी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। मैंने बताया कि किडनी 2 होती है, कहाँ स्थित होती है, वजन कितना होता है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, ये सारी चीज, इसका आकार किसके समान होता है, इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। किडनी के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा। कल अपन दोस्तों क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 में कल किडनी में जो जो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है किडनी से संबंधित, और किडनी से संबंधित दोस्तों जो और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर आप नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।